इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स का टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे ताकि आप न्यूमेरिकल को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकें, क्योंकि जब तक आपके पास फॉर्मूले नहीं होंगे एक जगह पर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है और साथ में फॉर्मूले भी हैं तो आप न्यूमेरिकल को बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं करंट के फॉर्मूले से। करंट हमारे पास होता है अमाउंट ऑफ चार्ज ओवर टाइम, और करंट का हमारे पास यूनिट क्या बना, एम्पियर। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता है हमारे पास वोल्टेज इक्वल्स टू करंट टाइम्स रेजिस्टेंस। सही, वोल्टेज इक्वल्स टू करंट टाइम्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस खुद क्या होती है, रेजिस्टिविटी टाइम्स लेंथ ओवर एरिया। अब जाहिर है रेजिस्टेंस किसी भी वायर के अंदर होगी, तो ये जो लेंथ और एरिया है किसी भी वायर का है। सही है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, और इसको हम हैंड फ्री के सिंबल के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। देन हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है हमारे पास रेजिस्टिविटी का। सिंपल यहाँ से इसको सेपरेट कर लो, एरिया को उधर भेजो, लेंथ को नीचे भेजो, तो रेजिस्टिविटी बराबर होगी हमारे पास आर टाइम्स एरिया ओवर एल, यानी कि ओम डॉट मीटर। सही, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, एल का यूनिट होता है मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो फॉर्मूला बना ओम डॉट मीटर, यानी हैंड का सिंबल डॉट मीटर। न्यूमेरिकल में सवाल कुछ इस तरह से दिया जा सकता है कि रेजिस्टिविटी आपको दे दी जाए, लेंथ आपको दे दी जाए और एरिया आपको दे दिया जाए और आपको रेजिस्टेंस निकालने को कही जाए। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल हो गया, बेसिक सवाल हो गया। इसी तरीके से आपके पास करंट अगर आपको पता है और चार्ज निकालने को कहा जाए तो आप करंट को टाइम से मल्टीप्लाई करके चार्ज निकाल सकते हो। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी अल्फा का फॉर्मूला हमारे पास होता है डेल्टा आर ओवर आर नॉट इंटू डेल्टा टी, यानी कि फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री चेंज ऑफ टेम्परेचर। और यूनिट क्या होता है इस अल्फा का, डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स। सही है, दोनों यूनिट हो सकते हैं इसके। रेजिस्टेंस अगर आपको किसी भी टेम्परेचर पे निकालनी है तो आप क्या करोगे, इनिशियल रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कराओगे 1 प्लस अल्फा इंटू कोई भी टेम्परेचर आपको जिस पे रेजिस्टेंस निकालनी है वो यहाँ रखोगे। आप आराम से किसी भी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस निकाल सकते हो किसी भी वायर की, कि वो कितना रेजिस्ट कर रहा है, कितना करंट को रोके रख रहा है। देन हमारे पास आता है पावर डेसिपेशन। पावर का हमारे पास फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर इंटू आर सीरीज़ के लिए, और पावर का हमारे पास फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर पैरेलल के लिए। पावर का यूनिट आप जानते हैं क्या होता है, वॉट। ईएमएफ बराबर होता है हमारे पास एनर्जी ओवर चार्ज के। इसके बाद जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसके केस में ईएमएफ बराबर होता है वोल्टेज प्लस आईआर के, और इस केस में एब्सेंस के केस में ईएमएफ बराबर होता है हमारे पास वोल्टेज के, सारा का सारा वोल्टेज के बराबर होता है। सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर, इस केस के अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो बराबर होती है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के, R1 प्लस R2 प्लस R3 के। इस तरीके से पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर में हमारे पास 1 ओवर आर इक्वल्स टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3, यानी कि नेट रेजिस्टेंस आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को रेसिप्रोकल और उनको ऐड अप करके। सही, तो ये थे दो फॉर्मूले हमारे पास रेजिस्टेंस के। तो ये थे फॉर्मूले हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का क्लास 12 का ये टॉपिक था। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।